2024 में विपक्ष को बीजेपी से तो लड़ना ही है, लेकिन उससे पहले उनको मीडिया से निजात पाना पड़ेगा। जब से नीतीश कुमार के नेतृत्व में पटना में विपक्षी दलों की बैठक हुई है, मैं कम से कम रोज 1000 ऐसी खबरें पढ़ता हूं जिसमें ये बताया जाता है कि ये भाग जाएंगे, टूट जाएंगे, मर जाएंगे, गिर जाएंगे। ऐसा लगता है जैसे इस देश के पत्रकारों को सबसे ज़्यादा चिंता विपक्षी दलों की है। लेकिन उसके बाद मैं इस खबर को लिखने वाले पत्रकारों का नाम देखता हूं तो पता चलता है कि सारे के सारे पत्रकार सवर्ण समाज के हैं। तब मुझे समझ में आ जाता है कि दरअसल इनकी चिंता विपक्षी एकजुटता की है। और फिर मुझे चौधरी चरण सिंह की वो बात याद आती है जिसमें उन्होंने कहा था कि जब टीवी अखबार मुझे अच्छा कहे तो समझना कि मैं तुमसे कट गया हूं, मतलब वो किसानों को कह रहे थे, और अगर टीवी अखबार मेरी आलोचना करे तो समझना कि मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। जी हाँ, बिल्कुल यही बात इस देश के एससी, एसटी, ओबीसी और किसानों को समझना चाहिए कि जिस चीज़ को टीवी अखबार अच्छा कहे वो आपके लिए घातक है, जहर के समान है, और जिस चीज़ को टीवी अखबार खराब कहे वो समझ लीजिए कि आपके फायदे का है। माननीय कांशीराम साहब ने क्या कहा था कि अगर इस देश में गरीबों को अपनी भलाई चाहिए तो उनको मजबूत नहीं मजबूर सरकार चुननी चाहिए, जैसे बीपी सिंह की सरकार थी। क्या हुआ उसमें? मंडल कमीशन लागू हुआ, बाबा साहेब को भारत रत्न मिला। तो इस देश में जो मजबूर सरकार होती है, मिलीजुली सरकार होती है, वो गरीबों के पक्ष में होती है क्योंकि वो फैसले करती है। अगर ऐसा नहीं होगा तो इस देश का टीवी अखबार आपको टमाटर जब महंगा होगा तो वो भी जानलेवा बताएगा। इस देश की मंत्री जब प्याज महंगा होगा तो कहेंगी कि मैं तो प्याज खाती ही नहीं हूं। इस देश का टीवी अखबार जब गैस के दाम महंगे होंगे 1200, जब पेट्रोल के दाम महंगे होंगे, जब दवाइयाँ महंगी होंगी, अस्पताल स्कूल नहीं खुलेगा, तो आपको कहेगा कि सीमा पर सेना के जवान हैं, आपको इन सब सुविधाएं चाहिए। तो इस देश के टीवी अखबार को सोचिए। मैं फिर कह रहा हूं, क्या आपको लगता है कि जिस तरह से कल शरद पवार के भतीजे बीजेपी में चले गए, उसके बाद कहा जाने लगा कि विपक्षी नेता सब खत्म हो जाएंगे। आज टीवी पर खबरें चल रही हैं कि तेजस्वी यादव को जमीन वाले घोटाले में चार्जशीट में आरोपी बनाया गया है। ये वो तमाम चीज़ें हैं जो सामने आएगी। ठीक उसी तरह से जैसे पिछले आज़ादी के बाद की ही मैं बात कहूँगा, आज़ादी के पहले नहीं ले जाऊँगा, एक लाइन ले जाता हूँ कि बाबा साहेब तब की मीडिया को कांग्रेस मीडिया कहते थे जब इस देश में सिर्फ कांग्रेस थी। आज़ादी के बाद भी मीडिया कांग्रेस की थी, लेकिन 2014 के बाद मीडिया जो है वो बीजेपी की है। वजह सरकार नहीं, जाति है। इस देश की मीडिया में जो लोग काम करने वाले हैं उनकी जो जाति है वो आरएसएस, उसकी विचारधारा को सूट करती है, इसीलिए वो उसके साथ है। तो इसलिए आप लोग इस देश के तमाम विपक्षी दलों को सोचिए, जिस टीवी अखबार ने 60 साल राज करने वाली कांग्रेस को छोड़ दिया, वो टीवी अखबार नीतीश कुमार, लालू यादव की क्या हैसियत है। भरोसा नहीं होता है तो सुनिए। चंद्रशेखर आजाद रावण पर हमला हुआ, एक पत्रकार मेरे जैसा होगा कोई, उसने पूछ दिया कि आरोपियों की जाति तो बता दीजिए सर, हर चीज़ बता दिए। पुलिस ने नहीं बताया। क्यों छुपाई गई उसकी जाति? कौन है ये? बाकी लोगों में तो बता दी जाती है। तो पूरा खेल समझिए। तो मैं फिर कह रहा हूँ, 2024 से पहले टीवी अखबार से अखिलेश यादव, लालू यादव, तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार, स्टालिन ने लड़ पाते हैं कि नहीं? स्टालिन से सीखना चाहिए। तमिलनाडु में सन ग्रुप जो है वो सबसे बड़ा मीडिया हाउस है, टेलीविज़न चैनल है, इंटरटेनमेंट चैनल है। वहाँ जब जयललिता थी तो उन्होंने भी पैरेलल अपना टेलीविज़न खड़ा किया था जया टीवी के नाम से। लेकिन उत्तर भारत के नेताओं में यही चूक हो गई। आज किसी भी पार्टी के पास, सपा हो, बसपा हो, आरजेडी हो, जेडीयू हो, इनके पास सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी ऐसा नहीं है कि ये देश के तमाम हिस्सों से अपनी लाइव कर सकें। हाँ, कांग्रेस के पास इतनी सलाहियत है, इतनी सुविधा इनके पास है। इसलिए रवीश कुमार ने एक शानदार तंज किया है। कल जिस तरह से शरद पवार के भतीजे जैसे ही बीजेपी में गए हैं, ऐसा लग रहा है जैसे 2024 में चुनाव ही न कराया जाए, बीजेपी को क्लीन चिट दे दिया जाए, नरेंद्र मोदी को शपथ ग्रहण करवा दिया जाए।
मतलब सब कुछ टीवी और अखबार तय कर रहा है, क्योंकि उसको पता है कि इस देश की बहुसंख्यक आबादी उसको देखता है, उसकी मीडिया लिटरेसी नहीं है, इसलिए वो दिन को दिन और रात को रात नहीं, रात को दिन और दिन को रात कहे तो लोग मान लेंगे। तो 2024 में विपक्षी नेताओं की सबसे बड़ी चुनौती है कि टीवी अखबार से वो कैसे लड़ पाते हैं। उसकी वजह है क्योंकि टीवी अखबार इस देश में जनता के साथ नहीं है, वो साथ है इस सरकार के साथ है, आरएसएस के साथ है, उसकी विचारधारा के साथ है। उसकी वजह है जाति। आप लोग अपने अपने तरीके से बताइए कि उसकी वजह क्या है। तो पहला सवाल है कि विपक्ष को 2024 से पहले मीडिया से लड़ना है। अब उसके विकल्प सोचिए, जब रास्ते आपके लिए कोई बंद होते हैं ना, तो कोई नए रास्ते भी खुलते हैं। सोशल मीडिया का दौर है। टीवी अखबार ने जैसे ही बायकॉट करना शुरू कर दिया विपक्ष को, उसके बाद सोशल मीडिया का दौर आया। लेकिन बीजेपी की नज़र सोशल मीडिया पर है। बीजेपी के नेता, बीजेपी के लोग लगातार डिजिटल मीडिया के पत्रकारों से मिल रहे हैं, क्योंकि ये बात उनको भी पता है कि टीवी अखबार का जो विश्वसनीयता है वो लगभग खत्म हो चुकी है। लेकिन ये बात बहुजन नेताओं को और विपक्षी नेताओं को समझ में नहीं आ रही है। बीजेपी के पास सोशल मीडिया पर भी मजबूती से पकड़ है, लेकिन सवाल है कि जो विपक्षी दल हैं वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर पाएंगे या नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल है। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया कि ऐसा भी हो सकता है कि सिंपैथी का वोट शरद पवार को मिले। दीपक शर्मा ने भी इस तरह के ट्वीट्स किए हैं। यहाँ तक कि सुशांत सिन्हा ने भी ट्वीट किया है कि कई बार आप जब लगातार अन्याय करते हैं तो क्या होता है। सोचिए, बिहार में दिलीप मंडल ने ट्वीट किया है कि चाणक्य का क्या मतलब। जैसे सुकेश रंजन ने ट्वीट किया कि बिहार में जब सत्ता नेता दल बदलते हैं, गठबंधन बदलते हैं, तो उसको कहा जाता है पलटी मार नीतीश कुमार के लिए। और जब देश के दूसरे हिस्सों में दूसरे दल के लोग बीजेपी में जाते हैं तो उसको कहते हैं चाणक्य नीति। तो समझ लीजिए, आपका कुत्ता कुत्ता और मेरा कुत्ता टॉमी, ये चल रहा है टीवी अखबार में। मतलब बीजेपी से कोई अलग हो जाए तो पलटी मार, और बीजेपी में चला जाए तो चाणक्य नीति। दिलीप मंडल ने इसको लेकर 2 बड़े कड़वे पोस्ट लिखे। उन्होंने लिखा है कि बिहार में या झारखंड में हमारी तरफ चाणक्य को बड़ा खराब नज़रों से देखा जाता है। कोई नई नई बहू आती है और जब उस घर में 2 भाइयों में लड़ाई हो जाए तो लोग कहते हैं कि ये बहू जो है वो चाणक्य नीति अपनाकर भाइयों को लड़वा दिया और चाबी अपने पास रख लिया। यही नहीं, वो घनानंद का उदाहरण देते हैं कि फूट डालो और राज करो की नीति चाणक्य ने अपनाया था। वो लिखते हैं कि जब मगध में घनानंद का साम्राज्य था, मगध साम्राज्य था, जो आज के किसान हैं उनका राज था, और उस समय सिकंदर जब सिंधु नदी पार करने की कोशिश कर रहा था, उस दौर में मगध साम्राज्य के डर से, नंद वंश के डर से, घनानंद के डर से सिकंदर की सेना ने लड़ने से इनकार कर दिया, और वो सिकंदर जो है वो नहीं सिंधु नदी पार नहीं कर पाया। बदले में उसने अपने सेनापति सेलुकस को भारत भेजा। वही सेलुकस ने अपनी बेटी की शादी चंद्रगुप्त से कर दी, बदले में 1000 हाथी मिला था। लेकिन बाद में उसी तरफ से चाणक्य आया, जिसको किसी ने अपने राज दरबार से भगा दिया था। वो नंद वंश में कोई पद चाहता था, नंद वंश में पुरोहित के लिए कोई पद नहीं था, उसको भगा दिया गया। उसके बाद वहीं से चाणक्य नीति शुरू होती है, और मगध सम्राट में फूट डालो, अपने ही भाई को भाई से लड़ा दो, और वहीं से चाणक्य नीति की शुरुआत होती है। यही बात कहा है दिलीप मंडल ने। तो क्या आज की मीडिया वही चाणक्य नीति कह रही है, फूट डलवाओ और राज करो? लग तो ऐसा ही रहा है। लेकिन सवाल है कि क्या शरद पवार शरद पवार यशवंत राव के समाधि से जाकर आंदोलन की शुरुआत करने जा रहे हैं, तो क्या महाराष्ट्र में उनको सिंपैथी का वोट मिलेगा? क्या अति हमेशा जनता अति को नकार देती है? और क्या जिस तरह से मध्य प्रदेश में वो हार गए थे, टूट के सरकार बनाए, सोचिए कर्नाटक में भी इसी तरह से येदियुरप्पा की सरकार बनी थी, लेकिन कर्नाटक बीजेपी हार गई। महाराष्ट्र में भी तो ऐसा हो सकता है, मध्य प्रदेश में भी तो ऐसा हो सकता है। देखते हैं क्या होता है। लेकिन सवाल वही है, 2024 से पहले विपक्षी दलों को मोदी से पहले मीडिया से लड़ना पड़ेगा। क्या वो मीडिया से जीत पाएंगे? उसके विकल्प में क्या है? मेरी सलाह है कि वो सोशल मीडिया को अपना हथियार बनाएं। हो सकता है कि उनको कुछ मोहलत मिल जाए, वरना टीवी अखबार से लड़ पाना टेढ़ी खीर है। वो बीजेपी से लड़ सकते हैं, मोदी से लड़ सकते हैं,
टीवी अखबार से नहीं लड़ सकते हैं, क्योंकि भारत की मीडिया घोर कास्टिस्ट है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।